नमस्कार। आप सभी को मंजू रावत का प्यार भरा नमस्कार। और मैं मंजू रावत, अस्थाई निवासी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल, सतपुली से 2 किलोमीटर आगे मेरा गांव खैरासैंण और मायके पाली लंगूर डाडा मंडी से होके हमारा रास्ता जाता है और उससे थोड़ा दूर हमारा गांव। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चटनी और मंडवे की रोटी। तो चटनी बनाऊंगी मिर्च, लहसुन, धनिया, नमक से, और मंडवे की रोटी बनाऊंगी। तो अगर आपको भी गांव की कभी याद आती हो, अगर आपने खाया हो चटनी रोटी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को याद आई। हमने तो बहुत खाई है। पहले जब स्कूल से हम आते थे तो चटनी और रोटी खाते थे साथ में घी डाल के। तो मैं यह बताऊंगी यहाँ पे, तो मेरे साथ बने रहिए और अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। यहाँ पे मैं कुछ धनिया के पत्ते और लहसुन, हरी मिर्च, नमक से बहुत ही टेस्टी चटनी बना रही हूँ और फिर उसको खाएंगे मंडवे की रोटी के साथ और साथ में घी भी। तो बहुत से लोग जो ऐसे बाहर प्रदेश रहते हैं, हम लोग या आप लोग भी, तो खाया करो कभी कभी चटनी रोटी भी खाया करो। बहुत अच्छा होता है ये, गांव की याद तो दिलाता ही है और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और एकदम घर की याद दिलाता है। तो काफी लोग जो भैया कम 30 में लूण ये बड़े आल इकट्ठा करे आल गोली बढ़ गया। अब या कम गुंदणो छो में आटो या मम्मी गेहूं का आटो भी मिलायूं छ और अच्छे से गूंदना है इसको अब, ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट और इसकी फूली रोटियां बने और खाने में भी मजेदार लगे। तो इसको पहले ही गूंद के रख दिया था मैंने और मैं अब इसको मचका रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसकी रोटियां फूली बने। तो अगर आप लोगों का भी मन करेगा ना ये रोटी खाने का, तो इस आटे को लाने के लिए आपको कोटद्वार जाना पड़ेगा या सतपुली। तो जिसको जहां नियर पड़ेगा वहां से मंगवाना। ये बहुत अच्छा होता है और आजकल तो शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत लाभकारी है। अब बना रही हूँ मैं इसकी मोटी मोटी रोटियां, क्योंकि ये रोटियां मोटी मोटी ही अच्छी लगती है। मोटी के जिसको पतली पसंद है वो पतली भी खा सकता है, लेकिन दांत वालों के लिए पतली और जो थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मोटी रोटियां ये ठीक होती है। मिठास आती है ना मोटी रोटी में। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर जिस किसी को भी जिस भाई बंधुओं को मंडवे का आटा मंगवाना हो तो कोटद्वार से या सतपुली से, हमारे पौड़ी गढ़वाल में तो वहीं से लाते हैं, या जो पौड़ी जा रखे होंगे तो पौड़ी से, और या किसी के यहाँ खेती होती है तो वो मंगवा सकता है। और अब तो सारा मिलावट मिल रहा है, क्योंकि हमने भी अभी पिछले दिनों मंगवाया था तो उसमें थोड़ा किरकिरी है, खाया नहीं जा रहा है वो। तो थोड़ा देख करके लाना ताकि हमें अच्छा मिले आटा। तो यहाँ पे मैं ये मोटी मोटी सी रोटी बना रही हूँ और अभी मैं अपने ही लिए बनाऊंगी 2 रोटियां, क्योंकि बच्चे तो स्कूल गए हैं और वो अपना अपना लंच लेके गए हैं। मैंने बनाई है कढ़ाई में आलू बैंगन की सब्जी और अपने लिए बनाऊंगी मैं चटनी रोटी। तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा इसको शेयर करती हूँ और अच्छा भी लगता है। ये हमारी पारंपरिक और ऐतिहासिक रिवाज है। पहले जमाने में तो हमारी मम्मियाँ बताती थी कि इस आटे को यानी मंडवे के आटे को खाने में ना लोग बहुत शर्म करते थे, क्योंकि ये बहुत होता था। तब इसकी कदर ही नहीं थी, तब जानते भी नहीं थे लोग कि इसमें कितने पोषक तत्व हैं। अब तो बिस्किट भी बन रहे हैं इनके। और तो पहले जमाने में मम्मी बताती थी कि इसको जब बनाते थे तो मेहमान लोग आते थे तो हम ये वाला आटा छुपा देते थे। 2 किस्म का आटा गूंदा जाता था, एक मंडवे का आटा और एक गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा जब कोई भी मेहमान आता था तो उनको तो गेहूं की ही रोटी खिलाई जाती थी और बाकी घर के लोग
ये मंडुए का आटा खाते थे। तो तब इसके बारे में कुछ था ही नहीं पता। तब इसकी कदर ही, जब बोलते हैं ना, जब कोई चीज नहीं मिलती तो उसकी कदर होती है, और जब जो चीज हमें मिलती है तो उसकी कदर हम कर ही नहीं पाते। तो यही है सबका। तो ये देखो मेरी रोटी बन रही है, यहाँ पे फुली फुली रोटी बन गई। और अगर हम इसको प्योर मंडुए का ही बनाए ना तो ये बहुत और भी स्वादिष्ट होती है, लेकिन वो बन नहीं पाती, उसे थोड़ा हाथ से और पत्ते में बनानी पड़ती है वो बिल्कुल मंडुए की रोटी। तो यहाँ पे ना मैं टेस्ट करके देखूंगी। चाय भी बन गई मेरी, और मैंने घी रख दिया रोटी में, ये देखिए, और हरी चटनी। तो सच में इतना स्वादार है ना, मेरा तो पहले ही मुंह में पानी आ रहा था बनाते बनाते। तो आप बताना कि कैसे लगी मेरी, मैंने आपके साथ ये चीज शेयर करी तो आपको कैसा लगा, और क्या आप भी बनाते हो। तो भाई मेरी सहेलियां भी जो देख रही होंगी तो खाया करो आजकल सर्दियों में, और बनाया करो। ये देखो, ये हमें हमारे पुराने दिनों की याद दिलाती है, जब हम लोग भी खेती करते थे, मंडुआ काटते थे, लवाई करते थे, कुदेट भी बांधते थे, डालों पे भी लगाते थे। और जब हमारी शादी हो गई तब से हमारे गांव में कुछ हो ही नहीं रहा। तभी से वो सुअर भी आना शुरू हो गया, जानवरों का आतंक मच गया, जब से बेटियों का, वहां से बेटियों की विदाई हुई। तो ये ना बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। इसके सामने पनीर और अदर सब्जी फेल है। तो ये देखिए, जिसने अगर खाई होगी तो वही इसका स्वाद जानता होगा। और बाकी तो आजकल तो बच्चों तो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना।